जी तो व्यूवर्स, शोबिस क्लोजअप है तो इसमें ना सिर्फ ड्रामाज हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि ड्रामाज ही नहीं है, बहुत सारी शोबिस से रिलेटेड न्यूज़ कह लीजिए, जो इवेंट्स हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब चूँकि ड्रामाज में हमने वहाज को बहुत याद किया, वहाज अली का बहुत ज़बरदस्त एक किरदार अब तक हम देख रहे हैं, हर ड्रामे में माशाल्लाह से बहुत सुपर डुपर हो जा रहे हैं। ड्रामाज के साथ साथ ये अब दीगर चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। अब एक वेब सीरीज़ का जिक्र मैं यहाँ पे करूंगी, द पिंक शर्ट। पिंक शर्ट में इनके साथ सजल अली आपको दिखाई देंगी और ये 27 को ये लॉन्च होने वाला है और बहुत ही बड़े पैमाने पे इसकी जो है वो इसका प्रीमियर होने जा रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पे। और इसमें ड्रामा ये वेब सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही इसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, क्योंकि इसमें सजल अली थोड़ा सा बोल्ड करैक्टर जो है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वहाज अली माशाल्लाह से अब अगर इस ड्रामे को हिट करना है तो वहाज अली का बस नाम ही काफी है तो हिट हो जाएगा। तो ये एक वेब सीरीज है द पिंक शर्ट, इसको आपने जरूर देखना है। अगर वेब की ही बात की जाए तो हमारी सीमा गजल साहिबा की तहरीर और एक मीम कहानी वो भी आप देखिएगा। शॉर्ट ड्रामास हैं कि कमाल किया उन्होंने। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि समटाइम ऐसा होता है कि राइटर जो है वो उस ड्रामे को क्लोज करना, उसके लिए समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ एपिसोड्स के बाद। अब सोचिए 20-25 मिनट्स का एक ड्रामा, उसको क्रिएट करना सबसे मुश्किल काम है। सीमा गजल साहिबा के लिए बहुत ज़्यादा वो तारीफ के काबिल हैं इस हवाले से। वैसे तो एक बड़ा नाम है, तारीफ ही तारीफ है उनकी, बहुत बहुत अच्छी राइटर, लेकिन बहुत बड़ी राइटर। वो टॉपिक्स हम देख रहे हैं इस ड्रामा में जो कि मेरा ख्याल है कि पैमरा की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम दीगर चैनल्स पे नहीं देख पाते। तो वेब सीरीज इनकी है मीम कहानी, वो आप देखिए और वो भी इंजॉय आप करेंगे। लेकिन द पिंक शर्ट का इंतजार मुझे भी रहेगा। आप लोग इंटरनेट पे सर्च करते रहिएगा द पिंक शर्ट, और 27 को तो खैर वो इसका प्रीमियर है, लॉन्च होने वाला है। उसके बाद फिर आप भी इंजॉय करेंगे तो हम भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मारिया, एक और ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड उसकी ऑन एयर हुई है। मैं बात कर रही हूँ फारस एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शन के ड्रामे नमक हराम की। नमक हराम ड्रामे की, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक सिर्फ 3 ही एपिसोड ऑन एयर गई हैं, लेकिन मारिया जब बात आ जाए ना कि ड्रामा है इमरान अशरफ का, ओहो तो लोगों से सब्र नहीं होता। और रक्से बिस्मिल की जोड़ी, मारिया याद है रक्से बिस्मिल की फेमस जोड़ी, कामयाब जोड़ी एक बार फिर नमक हराम में व्यूवर्स के सामने है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। इमरान अशरफ के साथ हीरोइन का रोल इस ड्रामे में अदा कर रही हैं सारा खान। और सारा खान इतनी क्यूट लग रही हैं, ऑल्दो के बेबी के बाद अब वो दोबारा आई हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को वो ट्रिम स्लिम कर लिया और माशाल्लाह से बहुत वही उनको इनोसेंट कैरेक्टर ही मिला है, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत क्यूट लग रही हैं इस ड्रामा में, बहुत अच्छे से अपने रोल को अदा कर रही हैं। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं शकील खान साहब, यानी शकील खान साहब ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया। और जनाब इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं, इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया वन एंड ओनली मोमिना दुरैद साहिबा ने। और मोमिना दुरैद के तो आपको पता है कि मोमिना दुरैद का जिस ड्रामे के साथ नाम आ जाए तो वो ड्रामा वैसे भी हिट ही होता है। मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन में सारे ड्रामे सुपर हिट ही रहे हैं जितना मेरी मेमोरी काम कर रही है। और राइटर इस ड्रामे को लिखा है जनाब सकलैन अब्बास साहब ने। तो सकलैन अब्बास साहब इस ड्रामे के राइटर हैं। इमरान अशरफ ने इस ड्रामे में एक नौकर का रोल अदा किया है और वो तो अपने कैरेक्टर से पूरा इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि उनके बारे में मशहूर है कि जो भी कैरेक्टर उनको दिया जाए वो उसमें डूब जाते हैं, ढल जाते हैं, उसमें बिल्कुल ढल जाते हैं। तो इमरान अशरफ की अगर मैं बात करूं तो वो तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी मैं इस ड्रामे में। लेकिन हाँ, कहानी में बहुत जगह पे झोल नजर आ रहा है। जैसे कि कहानी में भी कहेंगे और कहीं कहीं डायरेक्शन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें डाइजेस्ट करना व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ भी ना एक सही आपने पॉइंट रेज किया। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो मुराद इमरान का जो कैरेक्टर है, बिल्कुल इसमें वो बहुत पढ़ा लिखा दिखाया, उसने पूरी अपनी एजुकेशन जो है उसने मुकम्मल की है, लेकिन बस वो थोड़ा सा एहसानात के नीचे दबा हुआ है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना पढ़ लिख जाए उसको थोड़ा सा विजन ब्रॉड हो जाता है। वो जिस तरह से चप्पल उठा के अपने मालिक के सामने रख रहा है, इसका रीजन मैं बिल्कुल बताऊं। अच्छा, फिर उसके बाद वो शेफ भी है, वो ड्राइवर भी है, वो घर का ऑर्गेनाइजर भी है। यही पॉइंट तो मैं कहने जा रही थी अभी
कि इस ड्रामे पे काफी सारे लोगों ने ये चीज नोटिस की है कि इतना बड़ा जागीरदार, बाबर अली ने जागीरदार का रोल अदा किया है, इतना बड़े जागीरदार हैं वो, और उनके घर में क्या एक ही मुलाजिम है, एक ही नौकर है, वही कुक भी है, वही ड्राइवर भी है और वही सब काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब वो ड्राइवर भी बन जाता है फिर वो कुकिंग भी करना शुरू हो जाता है। और वापस हम यहाँ पर आते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ जगहों पे ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे जो इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको भी एतराज़ है। जैसे कि एक मारिया ने अभी हम लोगों ने कहा कि क्या एक ही मुलाजिम था, ये तो डायरेक्शन का थोड़ा सा फॉल्ट नजर आता है। फिर वो जो शादी वाला सीन था मारिया, उसमें गेस्ट ही नहीं थे, इतने बड़े जागीरदार के बेटी की शादी होने जा रही है और कहीं गेस्ट नजर नहीं आ रहे। तो ये भी बड़ी, यानी कि जहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था मारिया, वहां पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा लग रहा है कि पैसों को बचाया गया है, जिसकी वजह से ड्रामे की जो एक ब्यूटी है ना वो थोड़ी सी दब गई है। जैसे शादी हो रही है लेकिन गेस्ट नजर नहीं आ रहे, इतनी बड़ी हवेली नुमा जो है वो घर है, लेकिन मुलाजिम इमरान अशरफ ही नजर आ रहे हैं, यानी मुराद ही, बस पूरे घर में बस मुराद हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लैकिंग जो मुझे फील हुई, वो ऑफ कोर्स व्यूवर्स को भी हुई होगी, कि एक एपिसोड में ये देखते हैं हम कि इमरान अशरफ यानी कि मुराद वो अचानक से रूम में आते हैं, मतलब लॉन्च में आते हैं, तो उस पे सारा जो है वो एकदम उसको डांट देती है कि तुम्हें नहीं पता ये लड़कियों वाला घर है, तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गए। और एक सीन में हम ये देख रहे हैं कि उसकी छोटी बहन यानी कि उस जागीरदार की जो बेटी है वो उसके साथ बैठ कर, ड्राइवर एज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर है और उसके साथ बैठकर वो जा रही है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि झोल है, या तो अगर वो दिखाना था कि यहाँ पे लड़कियों का बिल्कुल अलग है निज़ाम, कि ना कोई मर्द तो आ ही नहीं सकता, लेकिन शायद वो इसलिए कि वो बचपन से उनके साथ खेला है, बड़ा हुआ है, तो शायद ये यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज को राइटर को थोड़ा वाजे करके बताना चाहिए कि भाई वो इनके साथ बचपन से खेलता है, इसलिए वो इनके साथ कहीं भी मौजूद है। हाँ, अगर सारा को ये पसंद नहीं है इस करैक्टर में कि कोई भी मर्द अचानक से आ जाए, वो अपने आप को बड़ा ढका छुपा रखती है और बड़ा सा वो अलग थलग भी रहती है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा। लेकिन एक जगह हम देखते हैं कि वो जब उसकी रस्म होती है तो रस्म में सब कजन्स और फ्रेंड्स मिलके थोड़ा सा वो हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, तो वहां वो इमरान को बोलते हैं कि आप आए और हमारे साथ जो है वो, बल्कि बोलते भी नहीं, घसीटते हैं, और जिसपे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और चीखता चिल्लाता हुआ चला जाता है। तो उस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी फ्रैंकनेस दिखा रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड्स, उनके कजन्स हैं, वो भी उसको अपने एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कहीं सारा कहती है कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता ये लड़कियों वाला घर है, तुम अंदर कैसे गए। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बैलेंस नहीं कर पा रही इस ड्रामा को। बिल्कुल सही मारिया। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मुराद जो ड्रामे का टाइटल है नमक हराम, एक्चुअली मुराद का मुझे लगता है मारिया कि इन डेज टू कम जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगी, आगे जाके ये चीज वाजे हो जाएगी कि जो मुराद है एक्चुअली वो नमक हलाल नहीं है, वो नमक हराम ही है। अभी जो उसको दिखाया गया है ना, उसे दिखाया बड़ा फर्मा बरदार, खिदमत गुजार, वफादार, लेकिन दर हकीकत जितना मुझे अंदाजा हुआ है अब तक 3 एपिसोड देख के, जितना मुझे अंदाजा हो रहा है, तो वो ये है कि पास्ट में मुराद के अब्बा की जो डेथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं जागीरदार साहब का हाथ है। हाँ, बिल्कुल। और ये रिवेंज लेगा, लेकिन अपने तरीके से। अगर हमने अब तक जितनी भी एपिसोड मारिया ऑन एयर गई हैं उसमें दिखाया गया है कि जो मुराद है वो वैसे अच्छा बना हुआ होता है, लेकिन जब फॉर एग्जांपल जब वो जिस जमीन के लिए, जो बाबर अली जो जागीरदार का रोल अदा कर रहा है, जिस जमीन के लिए वो लड़ाई हो रही है, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, उसके लिए वो मुराद उस वक्त कहता है हाँ ये मतलब उनके साथ होता है। लेकिन जैसे ही मंजर चेंज होता है, उसी बस्ती उसी जमीन में रहने वाले जो गरीब फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं, मुराद उनके साथ उनके बच्चों के गिफ्ट लेके जा रहा है, बलून लेके जा रहा है, ये सब चीज़ें लेके जा रहा है, तो आगे जाके साबित हो जाएगा कि एक्चुअली मुराद जो है वो नमक हलाल नहीं है बल्कि नमक हराम है। जी बिल्कुल, अभी वो अपना एतमाद जो है वो कायम कर रहा है। तो जी व्यूअर्स, ये अब सस्पेंस है, तो अगर आपको लगता है कि वो नमक हरामी करेगा या नहीं करेगा, आपने कमेंट्स में हमें जरूर बताना है। और यकीनन हमारी एक बात और कि ये कहानी जो है ना, ये कहानी बेसिकली ताकत और धोखे के गिर्द घूम रही है, और ये जैसे अच्छे से बढ़ भी रही है आगे। यानी 10 में से अगर आप इसको मार्क्स दे तो कितने देंगे? मैं तो फिलहाल 5 मार्क्स दूंगी, चूंकि इमरान अशरफ की जो एक्टिंग है, बाबर अली की जो एक्टिंग है, फिर मैं जरूर नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी सुनीता मार्शल साहिबा का।
सुनीता मार्शल एक चेंज रोल कर रही है, इस तरह के रोल सुनीता मार्शल ने बहुत ज़्यादा नहीं किए, तो लेकिन वो अपने रोल से इंसाफ कर रही है। यानी सुनीता मार्शल का जो पहला सीन था, मतलब मैं तो इम्प्रेस हूँ सुनीता मार्शल से, यानी उसको जो कैरेक्टर मिला वो उसको बहुत अच्छे से निभा रही हैं। अगर अब हम ओएसटी पे भी बात करते हैं ना इसकी, अच्छा पाकिस्तानी ड्रामाज, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तानी ड्रामाज पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, पसंद की जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ओएसटीज का भी है। लेकिन नमक हराम के ओएसटी ने मारिया मुझे तो इतना इम्प्रेस नहीं किया, क्योंकि वो एकदम से ना नमक हराम इस तरह से कुछ मतलब एकदम लाउड हो रहा है, स्वीटनेस नहीं है, सुनने में कुछ इतना भला नहीं लग रहा। एक होता है ना ओएसटी, जैसे अभी हम वो सुकून का ओएसटी, अभी हम सुकून पे भी बात करेंगे, सुकून के ओएसटी सुन के सुकून मिल रहा होता है। और जैसे वो ड्रामा है जैसे आपकी मर्जी, उसका ओएसटी भी सुन के अच्छा लगता है, कानों को भला लगता है। लेकिन नमक हराम का ओएसटी कानों को भला नहीं लगता। अगर ये ड्रामा हिट हो गया ना तो सिर्फ इमरान अशरफ की वजह से हो जाएगा। लेकिन स्टोरी बहुत जानदार है, बहुत डिफरेंट तो है, स्टोरी वैसे डिफरेंट है, स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ जगहों पे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो झोल है। चलिए देखते हैं अब इसके साथ, इस ड्रामा के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ कौन इंसाफ करता है, तो हमारे साथ रहिएगा।